पहले थोड़ा कुछ हॉरर से ही शुरू करते हैं, भड़कता हो जाए कुछ। आज का एक आपको एक रियल घटना बताने जा रही हूँ और इस घटना के अंदर हॉरर जितना है उसके अंदर तंत्र उससे ज़्यादा है। एक ऐसा परिवार जिसके अंदर चीज़ें क्रिएट कराई गई और उनको ये अनुभव कराया गया कि आपके घर के अंदर भूत प्रेत वास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत मिडिल क्लास एक फैमिली की बात है। उनके घर में 3 लड़कियां थी। ये मैम पुरानी बात है, अभी की है? बहुत ज़्यादा नहीं, 90s की बात है। और आपने उस समय शायद सुना हो तो एक बहुत ज़्यादा चीज़ फेमस हो रही थी। आपने स्त्री मूवी देखी? स्त्री मूवी में सब वो बाहर उस पर लिख देते थे कलाना। तो इसी तरह की एक चीज़ उस समय बड़ी फेमस हो रही थी कि एक औरत आती थी रात को रोटी मांगने। ये मैम हमारे यहाँ नोएडा में हुआ था कि प्याज और रोटी मांगती है जब हम छोटे थे। हाँ, तो वो रोटी मांगने आती थी और अगर आपने रोटी दे दी तो भी आपके घर में कोई घटना घटेगी और अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो भी आपके यहाँ पर कोई ना कोई घटना घटेगी। मतलब दोनों ही तरीके से आप गए, आ गई तो फिर घटना घटेगी। हाँ, तो उसको बचाने के लिए लोगों ने अपने घर के बाहर छापे लगाने चालू किए थे। मेहंदी के छापे, हल्दी के छापे, सिंदूर के छापे और कुछ लोगों ने तो गोबर के भी छापे लगाए थे कि अगर ऐसा करते हैं तो वो नहीं आती। फिर वो अचानक से वो चीज़ ख़त्म हो गई। कुछ तंत्र शास्त्र के अंदर ऐसा कहा जाता है कि चुड़ैल एक उम्र के बाद मनुष्य रूप धारण कर लेती है। और वो मनुष्य रूप धारण करने के बाद, जहाँ मैंने पढ़ा था इसको, वहाँ पर 7 साल लिखा था कि 7 साल के बाद कुछ समय का उनको मौका मिलता है जिसमें वो मनुष्य रूप धारण कर लेती है और उतने समय के अंदर वो मनुष्य की तरह ही आपके सामने बैठ सकती हैं, आपके साथ चल सकती हैं, आपसे बात कर सकती हैं, आप उनको देख सकते हो, वो आपको देख सकती हैं। जब ऐसी कोई एंटिटी या ऐसी कोई चीज़ अपने आप को मनुष्य रूप में लाना चालू कर देती है और लोगों को डिफरेंस पता लगना बंद हो जाता है, तब ऐसी घटनाएं सक्रिय हो जाती हैं। कुछ लोगों ने मिथ भी बोला इस बात को, अंधविश्वास भी बोला, कुछ ने बोला कि ये कोई गैंग है वो कर रहा है। चलिए, जो भी था, उस समय ये चीज़ बहुत सक्रिय हुई थी। उसी समय की बात है, एक परिवार, मध्य वर्गीय परिवार, और उनके घर के अंदर 3 लड़कियां थी। तो उनकी बड़ी लड़की के लिए वो लोग लड़का ढूंढ रहे थे शादी करने के लिए। आप जगह बता सकते हो कौन सी जगह? राजस्थान, हमारे राजस्थान में ही था। और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़की के लिए वर ढूंढना स्टार्ट किया। तो आजकल तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन आप यहाँ से निकाल लीजिए। उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। लोग कहते ही थे, अच्छा आपकी नज़र में कोई अच्छा परिवार हो तो बताना, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। इसी तरीके से बातें चल रही थी। उनके पास में एक व्यक्ति आता है, आप मीडियोकर कह सकते हैं उसे, हमारे यहाँ तो उसको हम लोग पंडित उसमें ही कैटेगरी में रखते हैं। वो उधर के बच्चे की भी कुंडली ले आता है, आपके बच्चे की भी कुंडली ले जाता है और फिर दोनों को मैच करा के आप दोनों को मैच करवा देता है। तो उस तरह का एक व्यक्ति आया उनके यहाँ पर और उनको बोला कि ठीक है जी, मैं ये 3-4 लड़कों की कुंडली लाया हूँ, आप अपनी लड़की की कुंडली दीजिए, मैं मैच कर लेता हूँ। ठीक है, उन्होंने अपनी लड़की की कुंडली दी। तो उन्होंने कहा कि इस लड़की के साथ तो एक बहुत बड़ा साया है और आपके घर में ही है, आपको पता नहीं चल रहा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं पता लग रहा, आभास ही नहीं हो रहा, कोई चीज़ ही नहीं हो रही हमारे घर में, तो कैसे पता चलेगा? तो बोले इसका मतलब ये अभी आप लोगों के लिए कोई भी अरेस्ट नहीं चाह रहा, बुरा नहीं चाह रहा आपका। तो बोले ठीक है महाराज, बताइए क्या करना है। तो बोले अगर ये साए के साथ ये लड़की अपने ससुराल चली जाए, ऐसा कहा जाता है कि जैसे जिसके ऊपर जिन्न होता है या जिसके ऊपर प्रेत होता है, अगर उसके फेरों के साथ वो साथ चला गया तो फिर वो उस लड़की का जीवन भर के लिए साथी है, वो उसको छोड़ेगा नहीं। मतलब उसकी शादी उससे हो गई है। हाँ, और उसकी आत्मा जब तक वो अपने कंट्रोल में नहीं कर लेगा तब तक वो उसके साथ रहेगा। ऐसी कंडीशन में उसके बीच में जो भी आता है, जैसे हस्बैंड आया या परिवार वाले आए, तो वो उनको भी मृत्यु के पार कर देता है। तो उन्होंने उनको ये सारी बातें बताई। तो नेचुरल बात है कि उनको डर लग गया, बहुत डरे वो लोग। ठीक है, उन्होंने बोला देखो आपके घर में ना जंग बहुत लग रही है
और ये जंग लगने का मतलब होता है ये लोग आपके घर के अंदर अपना वास बनाते जा रहे हैं। इनके आने के कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि आप बार बार घर से दीमक को हटाएंगे और दीमक बार बार आपके घर में लगेगी, तो ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है और रहने के लिए रास्ता बना रही है। होता है ऐसा सच में कि दीमक बार बार आ रही है? तो हाँ होता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ नहीं होती है, फिर वहाँ पे एक छोटा सा स्टार लगाना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। एक केवल दीमक नहीं है, दीमक तो फिर आपके ग्रहों के कारण भी लगती है। वही सेम चीज़ उन्होंने बोली कि आपके घर के अंदर जो है जंग लग रही है लोहे के सामान को। अब एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है उसके यहाँ कुछ ना कुछ सामान तो डम्ड पड़ा ही रहता है, रख ही लेते हैं, पुराने कूलर ही रख लेते हैं कि चलो अगले साल इसको तैयार करा के करेंगे। अचानक से स्ट्राइक हुआ, हाँ बिल्कुल रखा है, उसमें जंग भी लग रही है। जबकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा कहते हैं कि ये जंग लगने का कारण होता है जब आपकी कुंडली के अंदर चंद्र शनि का संबंध बनता है। चंद्रमा क्या? पानी, शनि क्या? लोहा। जब चंद्र शनि आपस में मिले, चाहे कैसे भी, तो वो आपके, और एस्ट्रोलॉजी को अगर हम वास्तु के साथ जोड़ेंगे, एस्ट्रो वास्तु करेंगे, तो वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आपका चंद्र और शनि एक साथ में मिल गया तो आपकी लोहे की चीज़ों को जंग लगनी चालू हो जाएगी। ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। उन्होंने उस चीज़ को कैसे दिखाया कि ये जो चीज़ है वो आपके घर के अंदर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती जा रही है। अब आप जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिला देना कि उसके घर के अंदर कुछ है, तो रात को चाहे 10 बार चूहा इधर से उधर घूम रहा होता है, आपको उस समय नहीं पता लगता कि कोई आहट आ रही है, लेकिन जब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठा दी जाती है तो वो आपको लगने लगता है हाँ कुछ आया तो था, कुछ आवाज़ तो सुनी थी, कोई चीज़ तो थी। अब उनकी वो चीज़ें जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने 10-15 दिन बाद उनको बुलाया कि सही कह रहे हो महाराज, हमें भी अब ऐसा नज़र आ रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है, हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपन एक जगह है वहाँ चलते हैं और आपकी बेटी के ऊपर ये सारी जो भी चीज़ें हैं इसको अपन उतरवाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, चलिए कहाँ चलना है। वो उनको एक तांत्रिक के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जो है इसके ऊपर श्राप है, इसके ऊपर एक जिन है जिसकी वजह से इसके जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आएंगी, और अगर इसका विवाह हो गया तो विवाह के बाद वो इसके पति की मृत्यु कर देगा। तो माँ बाप ने कहा बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है योनि पूजा। थोड़ा बहुत लोगों को नॉलेज है कि सबसे बड़ा तंत्र का गढ़, अपन ने भी डिस्कस किया था, सबसे बड़ा तंत्र का गढ़ कौन है? कामाख्या धाम। तो वही सेम चीज़ उस समय दिमाग में एकदम से क्लिक हुई कि हाँ सबसे ज़्यादा तंत्र जो है वहीं होता है, तंत्र का वो सबसे बड़ा गढ़ है और वहाँ पर भी जो है योनि की पूजा की जाती है। तो ठीक है भाई, योनि शुद्धिकरण किया जाएगा। योनि शुद्धिकरण कैसे किया जाएगा आपको मैं बताऊंगा। एक कलर के वस्त्र पहनकर आपकी बिटिया को इस दिन आपको हमारे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। ठीक है जी, अंदर से बाहर तक एक कलर के वस्त्र होने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अंदर से बाहर तक एक कलर के वस्त्र पहना के हम ले आएंगे। उनको जिस दिन का नाम दिया गया, कुछ सामान बोला गया, पान ले आना, मीठा पान, 1-2 चीज़ें और बोली गई, वो लेकर आप आ जाओ। वो आ गए। वहाँ पर उस लड़की को जो है वो बताया गया कि ये जो चीज़ है ये तब तक तुमसे अलग नहीं होगी जब तक कि ये तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना लेती, या आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक ये आपसे अलग नहीं कर पाएंगे हम। और अगर आपने शादी से पहले ये नहीं किया तो आपको शादी के बाद ये जो है अपने पूरी तरह से काबू में ले लेगा, और फिर तो इसको आपसे दूर करना इम्पॉसिबल है। तो बेस्ट ये है कि आप शादी से पहले ही एक बार इस जो भी चीज़ है इसके साथ में आप अपना एक रिलेशन क्रिएट कर लीजिए, ताकि हम इसको आपसे दूर कर पाए। नॉर्मल परिवार के लोग होते हैं, डरे होते हैं, परेशान होते हैं, जो बोला जाता है उस समय मान लिया जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप बोले महाराज, जो बोले आप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि एक आत्मा का आपको अनुभव होगा, आपके आसपास कोई नहीं होगा, डरना मत, और आप बस ये स्वीकार कर लेना आज के लिए आप मेरे पति हैं। उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं। उनकी पूजा वूजा कराई गई जी। एक घेरे के अंदर उस लड़की को लिटा दिया गया, उसके साथ जो भी क्रिया विक्रिया की गई, जो कुछ भी हुआ, खैर वो बच्ची अपने घर आ गई। उसके बाद से उस
बच्ची के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ चालू हो गई, जैसे उसके शरीर में ही कोई चीज़ आ गई। अब आराम से वो बैठी है, घर के अंदर टीवी चल रहा है, वो एक तरफ बैठी हुई है, भाई दोनों बहनें एक तरफ बैठी हैं, मदर फादर एक साथ बैठे हैं, सामने कुकर रखा हुआ है, उठाया कुकर और उठा के टीवी पे मार दिया अरे तेरी। और खुद एकदम से ऐसे दौड़ के जोर से दौड़ के गई और दीवारों पे अपना सिर मारना चालू कर दिया। जैसे हम बॉलीवुड की मूवियों में देखते हैं ऐसा मूवियों में जो कुछ भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ही होता है। तो वहाँ जाकर सिर अपना मारना स्टार्ट कर दिया। आप जब तक उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो तब तक कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा देगी, भाग जाएगी, कमरा बंद कर देगी, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, एक दिन घर में दिन में कोई नहीं था, सब घर के बाहर थे, वो अकेली घर के अंदर, और उसकी छोटी बहन उसके साथ थी। मदर फादर बाहर हैं, बीच वाली सिस्टर नहीं है, छोटी बहन साथ में है। वो उसको बार बार कह रही, इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ। वो बच्ची है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरी बहन कहाँ है, किस जोन में है, क्या हो रहा है उसके साथ। उसने कहा हाँ दीदी तू मेरे साथ चलेगी। उसको पकड़ा और पास में एक खाली मकान सा था, वहाँ ले जाकर उसको अपने साथ बैठा लिया। पूरे घर वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। शाम को देखा तो वहाँ बैठा हुआ, एकदम बाल खुले, आँखों के सामने बाल आ रहे हैं, छोटी वाली बहन को अपनी गोदी में बैठा रखा है। और जैसे ही उसके पास गए उसको कहे तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो यहाँ पे, और इसको क्यों लाई हो। ऐसे यूँ गर्दन झुका के बैठी, और जैसे ही बोला तुम यहाँ कैसे आई हो, यूँ ऊपर आंखें करके देखा। बहुत डरावना, भयंकर डरावना दृश्य। उन्होंने उसको तो छोड़ दिया, वो छोटी वाली बच्ची को उठाया और उसको लेकर भागे कि कहीं ये इसको ना अपनी गिरफ्त में ले ले, क्योंकि जो कमज़ोर होता है, उम्र में छोटा होता है, ऐसी चीज़ें उनके ऊपर सबसे पहले हावी होती हैं और उनको मारने की कोशिश करती हैं। जब ये चीज़ बहुत चलती रही तो उनको 2-4 जगह बताई गई कि आप वहाँ ले जाइए, कुछ मज़ार हैं वहाँ ले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो हटेगा। सौभाग्य से उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट थे और हमारे ही परिवार के कोई सदस्य थे। तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी। वो जो तांत्रिक था जिसके पास आप इसको लेकर गई और जिसने ये बोला कि इसकी योनि पूजा करनी है, उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी आत्मा को इसके साथ वो कर्म करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस आत्मा की शर्त होगी उस तांत्रिक से कि जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे तब तक मैं आपके कर्म नहीं करूँगा। और अब वो जो आत्मा है उसका पूरा कंट्रोल इस बच्ची के ऊपर आ चुका है और वो इसको नहीं छोड़ेगी। और तांत्रिक की भी थोड़ी अपनी सिद्धियां पावर्स बढ़ गई हैं। वो बढ़ गई, उसको जो काम कराना था वो उसने करवा लिया। पर जैसे उसने बोला था कि 1 दिन के लिए ही शादी होगी, वो सिर्फ बातें, वो सिर्फ एक कहानी उसके सामने रखी गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना कार्य सिद्ध कर रहा था। बट क्या फिर वो उसने वो जिन या जो भी था वो उस लड़की के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था? बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर नहीं, आपने किसी को सौंप दिया। अब उसके लिए वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको चाहिए वही था। अगर आपसे कोई भी भूत प्रेत पिशाच, अगर जब इन आत्माओं से आप कोई काम करवाना चाहते हैं या आप इनको जब अपने कंट्रोल में लाते हैं तो ये आपसे कुछ मांगते हैं, इनकी डिज़ायर्स होती हैं। हमें ये पीना है, हमें शराब पीनी है, तो वो शराब पीनी है, आपको फिर उनको शराब देनी पड़ेगी। एंड वो लिटरली पीते हैं? वो लिटरली पीते हैं। अगर हम खाली बॉटल ऐसे छोड़ाएंगे तो वो सुबह वो आपको वहीं उसी समय आपका तिया पाचा करेंगे। अच्छा, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो वो जो भी चीज़ होगी उसकी डिज़ायर होगी लड़की, उसको लड़की चाहिए होगी, तो उसने उनसे शर्त यही रखी होगी,
कई देखिए लोग ये कहते हैं कि सिर्फ तांत्रिक जो है काम कराने के लिए इन आत्माओं को सिद्ध करते हैं, नहीं। मैं आज आपको एक बहुत गुप्त चीज़ बताती हूँ, शायद नहीं किसी ने बताई होगी और अब तक आपके व्यूअर्स ने शायद सुनी भी नहीं होगी। बहुत सारी जो आत्माएं होती हैं जिनको बहुत समय हो जाता है उस जोन में रहते रहते, उस योनि में रहते रहते, उन लोगों को बहुत सारी गुप्त शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जाए ना, इसका ज्ञान भी होता है। पर ये तो मैम कहते कि परेशान होती हैं, भटकती रहती हैं, पर ये तो होती सीख हैं। रही हैं वहाँ पे रहते। आप किसी चीज़ को करने जा रहे हो, आप एक आत्मा बनी, वो पहले दिन आत्मा बन के आपको टच भी नहीं कर पाएगी, वो आपसे बात भी नहीं कर पाएगी। उसको अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। जब उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी तभी वो आपको जो है सुनाई देंगी, आपको दिखाई देंगी, वो आपको टच कर पाएंगी, वो आपको हार्म कर पाएंगी। हर आत्मा तो आपके लिए नकारात्मक हो ही नहीं सकती। उसके अंदर जितनी पावर होगी ना वो उसी तरीके से आपके साथ रिएक्ट करेगी, और उसके लिए समय चाहिए। अच्छा, उसके लिए समय चाहिए। जैसे आपने सुना होगा सांपों के लिए कहा जाता है कि सांप अगर 100 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो मणि धारण हो जाता है, उसको मणि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अभी मैंने आपको डायन के लिए बताया कि डायन एक अपना वर्ष अगर उसमें निकाल लेती है, अपने इतने समय को डायन की ही अवस्था में पूर्ण कर लेती है, तो उसके बाद में उसके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती है कि वो मनुष्य रूप धारण कर सकती है। तो वो कितने करोड़ों में से कोई 2, 5, 10 होते होंगे। क्योंकि अगर आपके पास सपोज करिए किसी व्यक्ति को कोई भूत सता रहा है, आप किसी के पास चले गए कि इसका इलाज कर दीजिए, उन्होंने उसका इलाज किया और उसको मुक्त कर दिया, तो निकल गया ना उस योनि में से, तो उसकी शक्तियाँ कहाँ बढ़ेंगी? वो तो मुक्त हो गया, उस योनि में से गया। ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा जो मुक्त ही नहीं हो पा रही, फंसी हुई है, जो फंसी हुई है, और उसकी जो एनर्जीज हैं, उसकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो उसको बहुत अच्छी से पता है कि कौन सी चीज़ कैसे सिद्ध हो सकती है। और मैम आत्माओं को नया शरीर मिलना ये किसके हाथ में होता है फिर? अगर आत्मा की उम्र बढ़ती जा रही है और वो, ये कर्म, अच्छा, ये आपके कर्म, आपने किस कर्म में, किस अवस्था में अपने देह को त्यागा है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं, इतना सरलता से कह देते हैं कर्म तो सभी अच्छे ही करते हैं, भगवान का तो कभी ना कभी नाम लिया ही होता है, कभी तो मंदिर गए ही होते हैं, कभी तो पुण्य किए ही होते हैं। ये 1 या 2 दिन का संचित पुण्य नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा, या पाप नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा। ये बहुत आपकी तपस्या है पुरानी, ना जाने कितने जन्मों का आपका पाप संचित हो गया, तब जाकर आपको वो चीज़ मिली। छोटे छोटे पापों का भुगतान तो आप अगले जन्म में यूं ही कर लेते हैं। कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी कुंडलियां हैं जो हमारे पास आती हैं जिसमें उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, उनकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, उनकी शादियां नहीं हो रही, शादी लेट हो जा रही है, शादी हो रही, रिलेशन बन रहे हैं लेकिन वो कमिटमेंट में नहीं आ पा रहे, लीगल टैग नहीं लग पा रहा। रीज़न क्या है? आपके पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप किसी की शादी तोड़ने का कारण बने थे। ये मेजर पापों में आती है चीज़। मेजर पाप और माइनर पाप तो कैसे काउंट करें? वो तो ईश्वर के पास ही लिखा हुआ है कि वो कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। पाप पाप ही है ना। हम अपने मन वचन कर्म से किसी के लिए भी कुछ गलत करेंगे तो वो गलत ही है। गलत की कोई परिभाषा नहीं है ना। आपने किसी की अच्छी खासी लाइफ में, सपोज करिए 2 जने हैं, उनके बीच अच्छा खासा अफेयर चल रहा है, आप बीच में गए, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, उनका रिलेशन तोड़वा दिया। अब उसमें एक है जो बहुत सीरियस था, बहुत इंटरनली दूसरे से कनेक्टेड था, शिद्दत से प्यार कर रहा था, उसके लिए उसका तो दिल तोड़ना मतलब आपने महापाप ही कर दिया। तो पाप की परिभाषा या पाप को तुलना या नापना ये तो कर ही नहीं सकते ना हम लोग। ये तो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ किस अवस्था में खड़ा है और हमने उस अवस्था में उसके साथ क्या कर दिया। सुबह अगर आपके यहाँ कोई खाना खा के आया और आपने अगर सपोज़ उसको सिर्फ पानी वानी पिला के, चाय वाय पिला के अपने यहाँ से भेज दिया, तो वो पाप थोड़े ना कि आपने अपने यहाँ से किसी को भूखा भेज दिया। ठीक है, गलत है, अच्छा नहीं है, अधर्म है। आए हुए व्यक्ति को खाना वाना खिला के ही आपको मेहमान को भेजना चाहिए, लेकिन वो पाप नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत महीनों से भूखा है या बहुत दिनों से भूखा है और वो आपके यहाँ आया और आपने उसको खाना नहीं खिलाया, तो ये तो फिर पाप ही है ना।
किसी ने आपसे कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दीजिए, और फिर भी आप उसको खाना नहीं खिला रहे, तो ये तो पापी है ना। तो आप नाप तोल नहीं सकते कि पाप कहाँ बड़ा होगा कहाँ छोटा होगा। वो तो तोलने के लिए वही बैठे हैं, उनकी निगाहें हैं हम पे। और बाकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर उन्होंने अपने 2 ग्रह छोड़ रखे हैं ऐसे, जो सारे दिन आप पे दृष्टि रखते हैं कि भाई तुम क्या पुण्य कर रहे हो, क्या पाप कर रहे हो। एक तो हमारे शनि महाराज सबसे पहले वो बैठे बैठे आंकलन करते रहते हैं आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। और दूसरे केतु महाराज वो बैठे बैठे देखते रहते हैं, अच्छा तुम्हारा पाप का घड़ा भरा, लो राहु संभाल लो अब इनको। तो हर तरीके से हमें तो एस्ट्रोलॉजी पता है, तो हम तो एस्ट्रोलॉजी में समझा पाएंगे ना। तो इस तरीके से उस बच्ची के साथ चीज़ें भयंकर घटने लगी। अब उनसे पूछा गया इसका तोड़ क्या है, तो उन्होंने बोला इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका तोड़ है ही नहीं। लड़की मतलब फ्री हो ही नहीं सकती, फ्री हो ही नहीं सकती, वो तो इसको लेकर जाएगा ही जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आपको इसे अपनी दोनों लड़कियों से दूर कर देना है, वरना वो उनको भी लेके जाएगा। फिर उसके बाद क्या बात हुई फिर? मतलब वो वैसी ही रहती हैं? आश्रम में छोड़ा उनको, एक आश्रम था वहाँ छोड़ा, जो उन्होंने ही बताया कि आप वहाँ ले जाइए, वहाँ छोड़ दीजिए। काफ़ी साल तक रहे, फिर शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ने लग गए, गुजर गई वो। ले गया, एंटिटी ले गई मतलब। मैम बट जैसे आपको तंत्र की इतनी नॉलेज है, तो ऐसा मतलब ऐसा भी तंत्र है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, या हर तंत्र का कुछ तो तोड़ होगा? मतलब पॉजिटिव एनर्जी ऐसा नहीं है बेटा कि हर तंत्र का तोड़ नहीं है। देखिए बीमारी एक तो सबसे पहले सही समय पर पकड़ आ जाए। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप किसी को बोलते हो ना कि आपके साथ ये दिक्कत है, तो वो पहले तो मानने को तैयार नहीं होते। मैं आपको रिसेंटली अभी कम से कम ऐसे 5 से 7 केसेस मेरे ही आंखों के सामने हुए दिखा सकती हूँ। सर के क्लाइंट्स थे, सर ने बोला आपके पास समय नहीं है, आप बिल्कुल इस चीज़ को टालिए मत, ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर जाएगी। नहीं सुना, नहीं ठीक है, और 2 जनों को दिखाया होगा, और 4 लोगों के पास गए होंगे, तब तक खबर आती है जी हमारी तो बिटिया की डेथ हो गई, जी हमारे घर में तो गुजर गए।